निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको जो ये यूके ट्रिपल एससी द्वारा अभी वीपीडीओ और वीडियो का जो एग्ज़ाम कराया गया था जुलाई में, जो रिवाइज्ड एग्ज़ाम था ना, उसके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ। और मैंने क्वेश्चन वो सेलेक्ट किए हैं जो कुछ मैथमेटिकल टाइप के हैं। ठीक है, ये चित्र वाले और त्रिभुज वाले गिनने हैं, ये मैं अभी आपको नहीं करवा रही हूँ। अगर आपकी डिमांड है तो मैं उनको भी आपको करवा दूँगी, लेकिन फिर भी मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप के थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, हमें श्रृंखला को पूरा करने वाला सही विकल्प चुनना है। 3 ऑप्शन है, 33, 42, 26, 65। ठीक है, अब हम देखते हैं श्रृंखला क्या है, 3, 5, 9, 17। अब जैसे हमने देखा 3 के बाद 5 आया है तो 3 + 2 5 होता है। उसके बाद 5 + 4 9 होता है। श्रृंखला कैसे बन रही है देख रहे हैं, 9 + 8 17 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस ही अप्लाई करते हैं श्रृंखलाओं में। मोस्टली आपने जो मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी और जो क्वेश्चन आपने अगर ट्राई करे हैं तो यही देखा होगा, इसी प्रकार चलता है। पहले प्लस किया, अब हमने देखा कि 2 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो हमने क्या किया, 8 का दुगना 16 इसमें ऐड किया। ठीक है ना, तो 17 में हमने 16 ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 33। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि पहले में 2 ऐड हुआ है, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 2 का क्यूब और चौथे में 2 की घात 4, 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर जो बढ़ रही हैं वो ऐड हो रही हैं, या तो दुगने ऐड हो रहे हैं। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो श्रृंखला में हमेशा क्या बताया मैंने आपको, सिमेट्री चलती है, एक ही चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है ना, वही चीज़ आगे हमको बढ़ाएगी। दूसरा क्वेश्चन, दिशा वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराई भी थे, अभी आर ओ का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, और दिशा वाला क्वेश्चन ये इसमें भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो हमेशा क्या बनेंगे, हम सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेंगे। ठीक है ना, जिधर हमारा राइट हैंड वहाँ ईस्ट होता है पूर्व, और लेफ्ट हैंड की तरह हमारा वेस्ट या पश्चिम होता है, ऊपर नॉर्थ उत्तर, और नीचे क्या होता है, साउथ या दक्षिण दिशा होती है। योगेश ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले हम जो ये मिड पॉइंट है यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे 2 लाइन क्रॉस हो रही है। 2 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में, पूर्व इधर को है, डायरेक्शन मैंने बताई है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण नीचे की ओर है, कितना चला, 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब वह फिर से यहाँ से पूर्व दिशा में मुड़ेगा, तो पूर्व की डायरेक्शन तो वही रहेगी। फिर वो कितना चला पूर्व में, 1 किलोमीटर, और लास्ट में वापस उत्तर की तरफ, यानी उत्तर यानी ऊपर की तरफ चला, और कितना चला है, पूरा 9 किलोमीटर चला है। तो हम अब इसको 9 किलोमीटर बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं पहले यहाँ 5 किलोमीटर की लाइन लेफ्ट साइड में पड़ी हुई है, तो राइट साइड में भी क्या आएगी, एग्जैक्ट 5 किलोमीटर की लाइन जो ईस्ट वाली लाइन को कट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो 5 किलोमीटर हो गया, टोटल 9 चला है, तो 9 किलोमीटर अब वो वापस यहाँ से ऊपर चला है। टोटल जहाँ पे एंड पॉइंट था, जहाँ से उसने उत्तर की ओर मुड़ना शुरू किया, अगर मैं इसको ए करूँ तो बी तक जाने में 9 किलोमीटर डिस्टेंस हमने देख ली है। ठीक है, ये नीचे वाली डिस्टेंस ई से लेके बी वाली 5 किलोमीटर है, क्योंकि ये इधर भी 5 है तो इक्वल हो जाएगी। ई से लेके बी तक, यानी ये वाली लाइन ई से और बी तक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या पता करना है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, ये जहाँ पे मिड पॉइंट था, वहाँ से वो कितनी दूर है। तो क्या करते हैं, हम लाइन को मैच कर लेते हैं, तभी पता चलेगा ना कि वो कितनी दूर है। ठीक है, अब देख रहे होंगे यहाँ पे एक समकोण बन गया है। ठीक है, एक जो पॉइंट बी है, एक जो पॉइंट ई है जहाँ पे मैंने ईस्ट डिनोट किया था, और जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, अगर मैं उसको ओ लिखूँ तो ओरिजिन, वैसे भी आपने अगर थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूँ, इसको मूल बिंदु या ओरिजिन भी कहते हैं। अब इसको ए जो ओरिजिन ओ है, इसको हम बी से जोड़ देते हैं, तो ओ बी क्या हो जाती है, त्रिभुज की कर्ण बन जाती है। इसमें ये भुजा निकालनी है हमें, ये होती है समकोण की कर्ण, जो समकोण के सामने की होती है। और ये कैसे निकलती है, बाकी जो दोनों साइड होती हैं उनके स्क्वायर को पहले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने 4 का स्क्वायर ऐड किया, ठीक है, मैंने इसको ओ बी लिख लिया ना, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस नीचे वाली लाइन 3 बन रही है। 3 कैसे बन रही है, देखो 2 किलोमीटर ये पहले था, और 1 किलोमीटर जो नीचे था सबसे नीचे, वही 1 किलोमीटर ऊपर भी इक्वल होगा, तो ये क्या बन गया, 3 किलोमीटर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है 16, और 16 + 9 25। ओ बी का स्क्वायर अगर 25 आता है तो ओ बी आपका 5 किलोमीटर हो जाता है। घबराइए मत, मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इनमें स्पेस कम होता है, ऐसी कोई व्यवस्था मेरे पे है नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा हर क्वेश्चन को दोबारा करा के दिखा देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है डायरेक्शन वाला, तो आपको समझ लेना बहुत अच्छी। एक नंबर भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, आपको तो पता ही है, 0.5 से भी 0.25 से भी सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा हमने
उत्तर दक्षिण दर्शा देंगे। इस पॉइंट है जहाँ पे कट हो रही लाइन है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 2 किलोमीटर हम पूरब चल गए, 2 किलोमीटर हम पूरब चल गए। अब दक्षिण दिशा में हम 5 किलोमीटर चल गए, जो मैंने पहले भी किया था। अब आप भी साथ में कॉपी पेन लेके इसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर वो पूरब दिशा में 1 किलोमीटर चला गया, ठीक। और लास्ट में वो 9 किलोमीटर उत्तर चला गया। 9 किलोमीटर उत्तर, देखिए 5 किलोमीटर पहले ये है, ये देखो लेफ़्ट और राइट दोनों 5 किलोमीटर हो जाएंगे जब मैं ये इसको टच करती हूँ पूरब वाली लाइन को, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब 9 किलोमीटर चला है तो 5 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। अब ये 4 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो 4 किलोमीटर की लाइन यहाँ हम ऊपर को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल 9 किलोमीटर, ठीक। यानी ऊपर जहाँ लास्ट पॉइंट था, जहाँ से इसने यहाँ पे नीचे से चलना स्टार्ट किया था, ये कितना हो गया आपका 9 किलोमीटर हो गया है, ठीक। अब ये प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको मिलाना लास्ट पॉइंट पे, ये हमें पता करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। समकोण त्रिभुज बन गया है, बिल्कुल सीधी लाइन और एक लाइन ऊपर से इसके पड़ेगी लंब, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, भुजा होती है त्रिभुज की, वो क्या होती है, कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। ओके, इतना हमारा हो गया। अब जब कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, एक पाइथागोरस की थ्योरम होती है। वो थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, समकोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, बाकी जो दोनों साइड बचती है त्रिभुज की, एक बेस बन रहा है नीचे, जो 2 किलोमीटर यहाँ पे पहले दिखाया गया है, 1 किलोमीटर नीचे का जो है ना, नीचे का 1 किलोमीटर और ऊपर ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के साथ मिलकर के 3 किलोमीटर बन जाएगा। तो ये होगा 3 का स्क्वायर और दूसरी साइड का है 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं साइड। इनका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल। और कर्ण मैंने पहले भी बोला, तो हम मान के चलेंगे ओ बी कर लिया हमने, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। अब ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और ओ बी का स्क्वायर 25 आ गया है, तो ओ बी क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 25, और 25 किसका रूट होता है, आपका 5 का रूट होता है। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। 2 बार मैंने करके दिखा दिया, दोनों बार 5 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये इतना तो होता रहता है, मैं आपको सिर्फ मेथड बताने पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ। अब ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, आर ओ में भी चल रहा है, ये यूके पीएससी में भी चल रहा है, तो यूके ट्रिपल एस में भी चल रहा है। क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है। देखो 24 माइनस 16 था ना, तो माइनस का अर्थ प्लस था, मैंने प्लस लिख लिया। प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 कर लिया, ठीक है, इंटू 6, और इंटू का अर्थ माइनस है, तो -6 मैंने लिख लिया है, प्लस 2, प्लस का अर्थ क्या है फिर डिवाइड, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, देख रहे होंगे ना आप। प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, +2 है, तो प्लस को मैं डिवाइड बाई 2, और डिवाइड का अर्थ क्या है इंटू, तो मैं इंटू 3 कर लेती हूँ यहाँ पे। अब हम इसको बॉड मास से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोज़ भी जब रीजनिंग की बनाई हैं, उसमें भी बॉड मास आपको बताया था, जानते होंगे। अब नहीं जानते तो अब सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉड मास में सबसे पहले तो अगर कहीं पे ब्रैकेट लगा हो मैथ्स में, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ऑफ, या कहीं पे हिंदी में का लिखा होता है, डी फॉर डिवीजन भाग देना, एम फॉर मल्टीप्लाई जहाँ पे गुणा होता है, ए फॉर एडिशन प्लस, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, अभी डिवीजन देखेंगे कहाँ कहाँ पे। 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8, 16 का भाग 8 का भाग 16 में देना है, 2 आता है, माइनस लगाएंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 में 2 का भाग देके 3 आता है, तो मैंने क्या 24 प्लस 2 माइनस 3, और लास्ट में इंटू 3 है, इसको ऐसे ही लिख लिया। डिवाइड में हमारा काम हो गया। अब हम मल्टीप्लाई पे चलते हैं आगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मेरा किस किस का है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई है, 24 प्लस 2 माइनस 9 होगा। 24 प्लस 2 क्या होता है आपका 26 होता है, ठीक है ना। हाँ, और 26 माइनस 9 क्या होता है आपका 17 होता है। अगर यहाँ भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या खुद में सुधार सकते हैं। कैलकुलेशन आप खुद सुधारिएगा, मैंने मेथड बताया है आपको। और पिछली बार तो मुझे कमेंट भी आया था एक कि शायद गलत है, तो मैंने उनको ये बोला था कि सॉल्यूशन कहीं पे अगर आपको गलती लगती है कि मैंने गलत तरीका गलत मेथड, तो प्लीज़ लॉजिक के साथ और सॉल्यूशन के साथ कमेंट कीजिए, नहीं तो आप कमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। आप वीडियो देख के आगे बढ़ जाइए, या कुछ सीखना है तो आप सीखिए। आप संदेह दूर कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट से आप बचिए, तो दूसरा चैनल आप देख सकते हैं, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो पी प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा? बता दिया उन्होंने। प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, इनटू का मतलब क्या है। मुझे सिर्फ यहाँ पे इनटू नहीं दिया है, प्लस माइनस दिया है। तो पी प्लस आर, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, तो पी प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा, पी आर का बेटा है। पी होगा बेटा और आर क्या होगा, फादर या मदर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, फादर ले लेंगे, मदर ले लेंगे, भी आगे बढ़ते हैं, फिलहाल फादर मान लिया। चलो, पी क्या हो गया, सन हो गया, पी आर का बेटा है। ठीक है ना, तो आर क्या है, फादर है, पी उसका सन है। आगे क्या रिलेशन दिया है, आर माइनस क्यू, माइनस ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, तो आर माइनस क्यू, तो आर जो पहले वाला है ना, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, आर क्यू की पत्नी है। यानी आर क्या है, एक लेडी है, तो आर क्या है, पी की मदर है, क्योंकि पी आर का बेटा है, तो आर वाइफ आ गई है, तो आर क्या है, मदर है। तो आर वाइफ है, क्यू हस्बैंड है, यानी पी की माता आर है और पी का पिता क्यू है। क्यों? क्योंकि आर का जो पति है वो क्यू है। ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा, पी का पिता, आर उसकी माता। ठीक है ना, पी बेटा हो जाता है, आर उसकी माता हो जाती है, क्योंकि माता का जो पति है वो क्यू है, वो उसका पिता हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्यू जो था वो पी का पिता है। ठीक है, क्यू पी का पिता है, क्यू पी का बेटा नहीं है, पी क्यू का बेटा है। अगर ऐसा लिखा जाता तो ये सही आता। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्यू पी का पिता है, क्यू फादर हो रहा है ना। ठीक है, क्यू हस्बैंड है। ठीक, तो क्यू क्या है, पिता है पी का, पहला ऑप्शन सही है। ध्यान से सोचिए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ, और मैंने यूकेएससी के बहुत सारे पेपर देख लिए हैं, तो इसी प्रकार की रीजनिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा मैथ्स आपको नहीं आ रही है, भले ही सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज और परसेंटेज वगैरह है। तो अगर आप डिमांड करते हैं तो छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह की आ जाएगी, बाकी कोई टिपिकल मैथ्स इसमें नहीं आएगी। कैलकुलेशन आप अच्छी रखिए। लगभग 10 नंबर का रीजनिंग और मैथ्स का पेपर आ रहा है, तो 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स के पेपर में क्या होता है ना, आप जो एग्जैक्ट करके आते हो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, डाउट कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, एक बार और करके दिखा देती हूँ, मेरे पास समय है अभी। तो पी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, पी प्लस आर का अर्थ है पी आर का बेटा है। तो आर क्या है, फादर या मदर कोई भी हो सकता है, पी क्या है, उनका सन है, बेटा है। फिर आर माइनस क्यू, आगे का रिलेशन देखते हैं। आर माइनस क्यू, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, आर माइनस क्यू का अर्थ है आर क्यू की पत्नी है। आर अगर क्यू की पत्नी है तो आर कन्फर्म है कि पी की मदर है, फादर नहीं है। ठीक है, तो आर वाइफ है और क्यू क्या है, हस्बैंड है। ठीक है, यानी क्यू और आर हस्बैंड वाइफ है, आर उसकी मदर हो गई, तो क्यू ऑब्वियसली क्या हो गया, उसका फादर हो गया। ठीक है ना, माता का पति जो होगा पिता ही होगा ना। तो पी आर का बेटा, क्यू का भी बेटा, पी की माता आर और पी का पिता क्यू। आए समझ में, पी का पिता क्यू, क्यू का पिता पी, एक ही बात है ना। ठीक है, क्यू पी का पिता हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त परिवार में पिता है, माता है, 3 विवाहित पुत्र हैं और 1 अविवाहित पुत्री है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, एक फादर हो गया, मदर हो गया, 3 लड़के हो गए, 1 डॉटर हो गई। 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं ना, 2 बेटों के क्या हैं, 2 बेटियां हैं, और 1 का क्या है, 1 बेटा है। 2 बेटों की 2 बेटियां, तो कुल कितनी बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई हैं। 2 बेटी एक की, 2 बेटी एक की, 4 बेटियां, और 1 का क्या है, 1 बेटा है, सन है। ठीक है, ये 2 डी से मैंने डिनोट करा है, एस से मैंने सन को और डी से डॉटर को, फादर एम और फादर एफ और मदर एम है। कितनी महिला सदस्य हैं, 1 माता है, 1 डॉटर 2 बेटियां 1 की, 2 बेटियां 1 की, तो कुल 4 बेटियां, 4 और 2 6। ठीक है, तो कुल कितनी महिला सदस्य हो गई, 6 हो रही हैं। अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको 6 आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 6 आंसर नहीं करेंगे। गिनिए आप, 1 माता, 1 पुत्री, 2 पहले से थे, 2 बेटियां 1 की,
कितने हुई 4 और 2 बेटियां एक की 6, टोटल कितनी हो गई यहाँ पे हो गई आपकी 6 बेटियां, 6 महिला सदस्य हो गई। अब इसमें हो सकता है कि हम 6 को भी टिक करें, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें सोचेंगे कि हम 6 को टिक क्यों करें। जब 3 पुत्र हैं विवाहित, तो 3 उनकी पत्नियां भी होंगी, वो भी क्या हैं, महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, महिला सदस्यों की संख्या यहाँ पे हो जाती है 9। आप इसको थोड़ी सी गलती से 6 भी कर सकते हैं, 6 इसका राइट आंसर नहीं होगा, दिया नहीं है इन्होंने भले ही, लेकिन लिखा है ना विवाहित पुत्र है, अविवाहित पुत्री है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें जो सदस्य हैं उनमें महिला सदस्यों में जितने हमने देखे हैं, माता, पुत्री 2, 4 उनकी पोतियाँ 6 और 3 बहुएं भी शामिल होंगी, यानी कुल मिला के उसमें आंसर 9 आएगा। 6 आप नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये लॉजिक वाली बात है ना, इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये तो है कि विवाहित पुत्र हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य महिला सदस्य हैं, और संयुक्त परिवार भी दिया गया है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है इसमें। तो आप इसमें 6 आंसर जितने दिख रहे हैं उतने गोले न मार करके इसका आंसर कितना कीजिएगा, 9 इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कुछ और आपको पढ़ना है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए।